हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट्स को अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल देकर तुम्हें ये टॉपिक समझाने वाला हूँ। पहले मैं बताना चाहता हूँ ये वीडियो सीरीज किन बच्चों के लिए है। जो बच्चे क्लास 10th से 11th में मूव कर रहे हैं और हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। एक बार आप वीडियो देखिए, वीडियो की कंटेंट में कोई कमी नहीं की जाएगी, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर चैप्टर के लास्ट में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक वीडियो दी जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि वन शॉट वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाए एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अमन है, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर, और आपको इस तरीके से मैं केमिस्ट्री बताऊंगा कि आपको लगेगा कि भाई केमिस्ट्री मेरे आजू बाजू है, और केमिस्ट्री को एकदम फील दिला दूंगा। क्योंकि आप समझो कहीं से, फील तो आएगा यहीं से। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा स्टोइकियोमेट्री आपको आनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। जितने भी मोल के कॉन्सेप्ट हैं वो भी पिछले वीडियोस में बता दिए गए हैं। प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, वहाँ पे फटाक से वीडियो देखिए और उसको समझिए, उसके नोट्स बनाइए और बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर इस वीडियो पे आइए ताकि आपको लिमिटिंग रिएजेंट शुरू से समझ आए। कोई बच्चा पहली बार आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट समझने और उसको मोल कॉन्सेप्ट पहले से आता है, तब उसको समझ आएगा। स्टोइकियोमेट्री आती है उसको पहले से, तब उसको समझ आएगा। बट लिमिटिंग रिएजेंट तुम पहला ही टॉपिक करने आ रहे हो और तुम्हें मोल और स्टोइकियोमेट्री नहीं पता, तो तुम्हें ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और समझेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। इससे पहले हम पढ़ते हैं, हमारा रिवाज है थ्योरी। थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद अमन सर के तरीके से समझेंगे कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। Many a time, the reaction are carried out when the reactants are not present in the amounts are as required by a balanced chemical reaction. In such situation, one reactant is excess over the other. The reactant which is present in lesser amount get consumed after some time, and after that no further reaction take place whenever be the amount of the other reactant present. Hence, the reactant which get consumed limits the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent। अरे भैया समझ नहीं आया, कुछ देसी भाषा में समझाओ तो समझ आए। सर समझ नहीं आ रहा है, क्या करें सर। चलिए हम समझ लेते हैं, इस टॉपिक को जल्दी से समझ लेते हैं। चलिए सर समझते हैं। देखिए भैया ये क्या रहा है अंग्रेजी में, एक पैरा बोल के गया, कुछ समझ नहीं आया, समझते हैं। पहले मैं ये जो बोला वो समझाऊंगा, फिर देसी भाषा के साथ हम जोड़ेंगे और अच्छे से चीज़ें समझेंगे। तो ये बोल के क्या गया है, ये कह रहा है कि भैया कोई भी रिएक्शन होती है, ध्यान से सुनना, कोई भी रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखो। मैं एक पन्ना ले लेता हूँ, पन्ना जो जीवन में बहुत ज़रूरी है, आम पन्ना आपने खाया होगा। चलो, एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी बना रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन हो रही है, हाँ जी सर समझ गया, ये रिएक्शन हो रही है। अब क्या होगा, मैंने बोला कि आप ये बताओ कि समझ लो, इसका मैंने 10 मोल लिया, इसका भी 10 मोल लिया और रिएक्शन करवाया तो कुछ अमाउंट ऑफ मोल बन गए और सारा कुछ हमारा रिएक्टेंट खत्म हो गया और प्रोडक्ट में चेंज हो गया। मेरी बात समझ आई? नहीं समझ आई तो 10 ग्राम से समझो, कि नहीं समझ आई तो 10 ग्राम से समझो कि सर मैंने 10 ग्राम ए लिया, 10 ग्राम बी लिया, और इस प्रोडक्ट को ए कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। प्रोडक्ट पी कर देते हैं और एक प्रोडक्ट बना। दो, अब दोबारा समझो, मैंने 10 ग्राम ए मिलाया, 10 ग्राम बी मिलाया और प्रोडक्ट मेरा 20 ग्राम बन गया। हाँ जी सर, आप समझ आ रहा है कि 10 ग्राम मैंने मिलाया और 10 ग्राम बी मिलाया और हमारा पी यानी कि प्रोडक्ट 20 ग्राम बन गया। हाँ जी सर समझ आ गया। अब क्या हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है कि समझ लीजिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए ए भी चाहिए बी भी चाहिए, बट मैंने 5 ग्राम ए लिया और बी मैंने 10 ग्राम लिया। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा? तो हम जब ये रिएक्शन करवाई जब हमने, तो हमने देखा कि ये रिएक्शन में हुआ क्या कि 5 ग्राम ये ए तो रिएक्ट हुआ और 5 ग्राम इसका भी रिएक्ट हुआ और ये दोनों ने 5 ग्राम रिएक्ट करके 10 ग्राम प्रोडक्ट बनाया। बट हमने तो 15 ग्राम डाले। बात समझना मेरी, कि 5 ग्राम इसका और इसका 5 ग्राम दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिए। इसका 5 ग्राम बच गया, 5 ग्राम बच गया, तो ये 5 ग्राम बच गया। तो आप मुझे ये बताइए कि इस रिएक्शन को बीच में रुक जाना चाहिए, क्योंकि भाई हमें टोटल कितना चाहिए था, 20 ग्राम, बना कितना, सिर्फ 10 ग्राम और 5 ग्राम यहाँ पे बचा हुआ है। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर समझ आ रही है कि पहले 10 ग्राम लिया, 10 ग्राम लिया, 20 ग्राम बना।
बट अभी 5 ग्राम लिया, इसका 10 ग्राम लिया, बट इसका पूरा का पूरा 10 ग्राम नहीं रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका 1 ग्राम इसके 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो 5 ग्राम लोगे तो इसका 5 ग्राम रिएक्ट करेगा ना। तो इसका 5 ग्राम तो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना दिया, इधर 5 ग्राम रह गया, तो ये हमारा घट बढ़ गया, यानी कि ये कम पड़ गया। बात समझ आ रही है? जब तुम पराठे खा रहे होते हो, तो पराठा खा रहे हो, तुम्हारा चाय खत्म होने वाली है, तो चाय कम पड़ रही है ना, पर पराठे अभी भी बचे हुए हैं। तो तुम्हारे को और ज़्यादा खाना खाने से कौन रोक रहा है? चाय रोक रही है, क्योंकि वो कम पड़ गई। तुम चाहते हो और पराठा खाना, पर तुम्हें चाय के साथ ही खाना है पराठा, और कोई चीज़ नहीं चाहिए, तुम्हारा ये रूल है। तो तुम और पराठा खाओगे, चलो छोड़ो यार, अब चाय तो खत्म होगी, अब नहीं खाऊंगा पराठा। तो ये चीज़ ये कम पड़ रही है, यही लिमिट कर रही है इस रिएक्शन को और फर्दर होने से और 20 ग्राम प्रोडक्ट बनाने से। तो इसी को आप लिमिटिंग रिएजेंट कहोगे। इसी को क्या कहोगे? लिमिटिंग रिएजेंट कहोगे। कि जो चीज़, यानी कि द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड, वो रिएक्टेंट जो कंज्यूम पूरा का पूरा हो जाता है, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी कि पूरे प्रोडक्ट को बनने से ये चीज़ रोक रही है। ये तो भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है भाई, अगर इसको भी और 5 ग्राम डाल दूंगा तो रिएक्शन पूरा 20 ग्राम हो जाएगा, बट ये कम है। कम होने के कारण ये क्या कर रही है? प्रोडक्ट कोई अमाउंट को पूरा का पूरा बनने से, इसकी कैपेसिटी से बनने से रोक रही है, तो ये लिमिट कर रही है। इसी को आप लिमिटिंग रिएजेंट कहते हो। मेरी बात समझ आई? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? अब सर थोड़ा ना फील नहीं आ रहा, आप फील दिला दो, देसी भाषा में समझा दो। चलिए जी, समझा देते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला कि दो दो टायर से एक साइकिल बन जाती है। मैंने क्या बोला? कि 2 टायर से एक साइकिल बन जाती है। हाँ जी सर, बन जाती है। 2 टायर लगाओ फ्रेम में, एक साइकिल बन जाएगी। मैंने आपको 4 टायर दिए, तो कितने साइकिल बना दोगे? सर मैं 2 साइकिल बना दूंगा। मैंने आपको 6 टायर दिए, कितने साइकिल बना दोगे? सर मैं 3 साइकिल बना दूंगा। बट मैंने अगर 7 टायर दिए, तो कितने साइकिल बनाओगे? तो सर मेरे को लग रहा है कि आपने 1 टायर कम दिया है, यानी कि यहाँ पे मैं 3 साइकिल बना दूंगा और 1 टायर रह जाएगा। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि जो हमारा चौथा साइकिल है, उसको बनने से कौन रोक रहा है? वो ये रोक रहा है कि इसमें 1 टायर कम दिया, क्योंकि अगर 8 टायर दूं, आपके 4 के 4 साइकिल तैयार हो जाएंगे। बट आपको रोक कौन रहा है? जो सामान कम है, यानी कि 1 टायर कम दिया, तो जो चीज़ कम है वही किसी प्रोसेस को होने से रोकती है। मेरी बात समझ आई? हाँ जी सर, समझ आ रही है कि आपने टायर कम दिया, तो जो टायर कम दिया वही चीज़ तो रोक रही है प्रोसेस को पूरा होने से, प्रोडक्ट को बनने से, 4 साइकिल बनने से। अगर मैं ये 8 टायर दे दूँ, तो आप तुरंत 4 साइकिल बना के रख लोगे। बट मैंने दिए 7 टायर, उससे हुआ क्या कि 3 ही साइकिल बनाया आपने। अब 3 साइकिल बना रहे हो, चौथी साइकिल क्यों नहीं बन रही? क्योंकि टायर कम है, और जो चीज़ कम है, यानी कि रिएक्शन को होने नहीं दे रही, जो चीज़ कम है उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। हाँ सर, आप थोड़ी ना फील आ गई कि जो रिएक्शन में कम होगा, वो रिएक्शन को पूरे प्रोडक्ट, यानी कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो बनने से रोकता है, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और ये क्या, इसको क्या बोलोगे? एक्सेस रिएजेंट। जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको एक्सेस रिएजेंट बोलोगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके रिएक्शन को पूरा अच्छे से होने से कौन रोकता है? लिमिटिंग रिएजेंट रोकता है, क्योंकि वो कम है तो रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूँ। तुम 4 दोस्त हो, तुमने सोचा आय हाय गोवा जाएंगे, मजे करेंगे पूरा। और आप 3 दोस्त फटाक से तैयार होके अपनी लोकेशन पे पहुंच गए कि यहाँ से हम ट्रेन लेंगे और गोवा जाएंगे, या फ्लाइट लेंगे गोवा जाएंगे। आप 3 दोस्त तैयार होके टाइम पे 7 बजे पहुंच गए, 8 बजे की हमारी ट्रेन या फ्लाइट है। एक चौथा दोस्त है जो लेट आया, यानी कि लेट आया। तो वो लेट आया, तो गोवा जाने के प्रोसेस को कौन रोक रहा है? जो लेट आया, यानी कि जो समय पर नहीं आया, वो आपके गोवा जाने के प्रोसेस को रोक रहा है। यानी कि जो चीज़ कम होती है, मेरी बात समझ आ रही है? कि मैंने जो चीज़ कम ले रखी है, जो अमाउंट कम है और जो ज़्यादा है, इन दोनों में से कौन प्रोडक्ट को बनने से रोकेगा? जो चीज़ कम है। तुम्हें ये साइकिल वाले से भी समझ आएगा। 4 साइकिल बनानी है, मैंने 7 टायर दिए, नहीं बना सकते। 3 बना के ही रुक जाओगे, क्योंकि 1 टायर कम पड़ रहा है। जो चीज़ कम पड़ रही है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, और रिएक्शन को, यानी कि 4 साइकिल को बनाने को रोक रहा है। बात समझ आ गई? पूरी फील आ गई? अब आते हैं, दोबारा से थ्योरी पढ़ेंगे ताकि तुम्हें और चीज़ें समझ आए। दोबारा से थ्योरी पढ़ो, क्योंकि दोबारा से पढ़ोगे अब तुम्हें दिमाग में खट खट हर चीज़ घुसेगी। देखो, मैनी अ टाइम, बहुत सी बार में, द रिएक्शन आर कैरिड आउट व्हेन द रिएक्टेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यानी कि कई बार जो रिएक्शन जो रिएक्शन होती है, उस टाइम पे भी रिएक्शन होती है जब रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और तब भी रिएक्शन हो रही होती है।
ये कह रहा है इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस ओवर अदर, यानी कि इस सिचुएशन में कुछ रिएक्टेंट्स ज़्यादा होती हैं कंपैरिजन विद अदर्स, जैसे ए कम था बी ज़्यादा था। The reactant which is present in lesser amount get consumed after some times and after that no further reaction take place। यानी कि ये कह रहा है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो पहले ही खत्म हो जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगी। ये देखो 5 ग्राम था, ये 5 ग्राम रिएक्ट करके पहले ही खत्म हो गया और आगे रिएक्शन होने से रुक गई क्योंकि अब ए प्रेजेंट नहीं है। तो वह whatever be the amount of other reactant present, hence the reactant which get consumed, यानी कि जो रिएक्शन कम है और जो पहले ही कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि कम है भाई ना, तभी तो पहले ही खत्म हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और अमाउंट, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए वो बनने से रोकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इट एंड इज देयर फॉर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। एक और बात समझ आई लिमिटिंग रिएजेंट क्या होती है। लिमिटिंग रिएजेंट समझो, कैसे कैलकुलेशन करनी है वो मेरे पे छोड़ दो, तुम्हें एकदम अच्छे से सिखा दूंगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ तुम्हें, रसना का एग्जांपल या रुआवजा का एग्जांपल लेता हूँ कि तुम्हें भैया 2 लीटर रुआवजा चाय बनाना है, क्योंकि तुम्हें लगी है प्यास, स्कूल से आए हो, बढ़िया सा रुआवजा या रसना पीना है। तुमने रुआवजा पानी के अंदर डाला और तुम चाह रहे हो 2 लीटर बने, तो 2 लीटर के लिए तुम्हें समझ लो 500 ग्राम चीनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि 2 लीटर रुआवजा बनाने के लिए, यानी कि पानी और रुआवजा तो है तुम्हारे पास, पर 2 लीटर रुआवजा बनाने के लिए रुआवजा पानी का मिक्सचर तुम्हें 500 ग्राम चीनी चाहिए, पर तुम्हारे पास सिर्फ 250 ग्राम चीनी है। तो अब समझना मेरी बात, तुम्हें बनाना है 2 लीटर, मतलब जूस, जूस सॉरी कह रहा हूँ, शरबत बनानी है, यानी कि रसना लिख लेता हूँ, रसना, ये क्या रस, हाँ लिख दिया ना, रसना। रसना 2 लीटर बनाने के लिए तुम्हें 500 ग्राम चाहिए। हाँ जी सर, 500 ग्राम शुगर डालूंगा रसना के साथ, पानी के साथ, मेरा 2 लीटर तैयार हो जाएगा, मस्त पीऊँगा, पूरी फैमिली पिएगी। तुम्हारा टारगेट ये है कि 2 लीटर बनाना है, बट बउआ तुम्हें 2 लीटर बनाना है रसना, हाँ जी, रचना नहीं रसना, बट तुम्हारे पास है सिर्फ 250 ग्राम। अब क्या होगा, 500 ग्राम से 2 लीटर बनना है तो 250 ग्राम से सिर्फ 1 लीटर बन पाएगा, यानी कि 1 लीटर कम पड़ गया। यानी कि तुम्हारा प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन तुम्हारी बीच में रुक गई। 1 लीटर प्रोडक्ट बना लिया तुमने, अब बाकी आगे बना ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे को और 500 250 ग्राम चाहिए और 250 ग्राम है ही नहीं। तो जो नहीं है वही तो रिएक्शन को रोक रहा है। अब चीनी होती तो तुम बना लेते ना रसना, पर चीनी नहीं है तो तुम नहीं बना सकते। तो रिएक्शन को, तुम्हारे शरबत को बनने से रोका कौन, चीनी। चीनी को क्या बोलोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ध्यान से देखो कम है, हमें 500 चाहिए, कितना है 250 ग्राम, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तुम बोलोगे सर एक्सेस रिएजेंट बता दो। एक्सेस रिएजेंट में रसना, सॉरी रसना कह रहा हूँ, अपना रुआवजा या रसना और वाटर है। वाटर तुम्हारे पास फिल्टर में भरपूर पड़ा हुआ है, रसने का पूरा डब्बा पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, रुआवजा का पूरा डब्बा पड़ा है, चीनी कम पड़ रही है। तो जो चीज़ कम पड़ती है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, जो चीज़ कम पड़ रही है वही रिएक्शन को बीच में रोकती है और पूरे प्रोडक्ट को बनने से रोकती है। भैया समझ आया? हाँ आ गया सर, क्या संगीत गा रहे हो? अब मुझे समझ आ गया सर, मज़ा आ गया। अब कैलकुलेशन सिखा दो, लिमिटिंग रिएजेंट के जितने सवाल आएंगे फोड़ दूंगा। चलो ठीक है, समझ लेते हैं। तो अगर तुमने स्टोइकोमेट्री वाला क्वेश्चन, अब सीरियस हो जाओ, अगर तुमने स्टोइकोमेट्री वाला क्वेश्चन जो सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ, स्टोइकोमेट्री वाला लेक्चर नहीं देखा है पिछला, तो जरूर से देख के आओ, तभी अब अगला पार्ट तुम्हें समझ आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट दोबारा से बताऊंगा, वो रिएक्टेंट है जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है और पहले ही कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कम अमाउंट में है वो पहले ही कंज्यूम हो जाएगा ना, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। एक्सेस रिएजेंट वो होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। समझ आ गया सर? हाँ जी सर समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ performing stoichiometric calculations, this aspect is also to be kept in the mind। यानी कि स्टोइकोमेट्रिक की कैलकुलेशन करते टाइम ये चीज़ तुम अपने दिमाग में, खोपड़ी में बसा के रखना कि लिमिटिंग रिएजन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो चलो तुम्हारे को इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे स्कूल एग्जाम में और बोर्ड्स एग्जाम में, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा कि तुम्हें रिएक्शन दे देगा और पूछेगा बताओ कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए A+B गिव्स P, यानी कि ए बी को मिला रहा हूँ, P बन जा रहा है। अब बताओ ये लिमिटिंग रिएजेंट है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो वो कैसे फाइंड करोगे अभी मैं बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस करने आने चाहिए आपको, और स्टोइकोमेट्री जो पिछली वीडियो में सिखाई वो आनी चाहिए। तुम्हें 2 मिनट में क्वेश्चन करना सिखा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और हम स्टोइकोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट को समझ लेते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन नहीं देखना है, मैं तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है।
पिछली वीडियो स्टोइकोमेट्री की प्लीज़ देख के आना, 3 से 4 बार बोल चुका हूँ क्योंकि वही यूज़ करवाऊँगा मैं इसमें। ये कह रहा है नाइट्रोजन 50 किलो दिया मैंने, वाह जी वाह बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन 10 किलो दिया और इन दोनों को मिक्स कर दिया और बताओ अमोनिया, मतलब अमोनिया गैस बनाई हमने। अब कैलकुलेट करो अमोनिया गैस कितनी बनेगी एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। क्या निकालना है? लिमिटिंग रिएजेंट। ये देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो रिएक्शन लिखते हैं N2 प्लस H2 गिव्स NH3। यही कह रहा है? हाँ जी सर यही कह रहा है। अब हमें क्या देखना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो ये तो मैं कई बार करवा चुका हूँ, ये रिएक्शन होगी बैलेंस। अब उसने कहा क्या कि मैंने 10 kg नाइट्रोजन दिया है, सॉरी 10 kg नहीं था, 50 kg नाइट्रोजन दे रखा है, 10 kg क्या दे रखा है? हाइड्रोजन। और बताओ कितना अमोनिया बनेगा। अमोनिया किस में पूछा है इसने? कैलकुलेट दी अमोनिया, हाँ ग्राम में पूछ रखा है। हाँ जी सर समझ आ गया, ग्राम में पूछ रखा है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं और वो दोनों तरीके एक ही जैसे हैं, यानी कि वो दो तरीके नहीं एक ही तरीका है। बट एक है थोड़ा आप थ्योरी लिख लिख के करोगे, एक है कि देखते ही तुम बता दोगे। तो पहले मैं थ्योरी वाला बताऊंगा फिर ट्रिक बताऊंगा। सेम यही चीज़ फॉलो करेंगे बस कम शब्दों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। पहले आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। मैंने ये रिएक्शन लिख दी तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है कि ये 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। यही लिखा हुआ है। हाँ जी सर समझ आ रहा है, पिछली वीडियो देख कर आए हैं, ठीक है। और 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये भी समझ आ रहा है? हाँ जी सर ये भी समझ आ रहा है। यानी कि डिफॉल्ट लिखना पिछली वीडियो में स्टैंडर्ड्स लिखने सिखाए थे। हाँ जी सर समझ आ गया। अब ये रिएक्शन दिमाग में रखना। तुम देखो ये रिएक्शन है, हमें क्या करना है पहले, जो इसका गिवन मास है इसका भी मास गिवन है तो हम इसके मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है सर? हाँ जी सर। तो देखो इसको तो पहले ग्राम में चेंज करो, क्यों? क्योंकि जब आप नाइट्रोजन का मोलर मास लिखोगे तो 28 ग्राम, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ N2। मोल्स ऑफ N2 कितने, गिवन मास कितना है 50 kg, नहीं लिखना ग्राम में लिखना है। तो 50,000 ग्राम, यही होगा। किलो की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, याद कर लेना एक चार्ट। अगर पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हो तो मैंने किलो की वैल्यू 10⁻³ बताई थी, इसको हज़ार भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये 50,000 को गिवन मास है, इसको मोलर मास से डिवाइड कर दो जो कि 28 है ग्राम। अब मोल्स ऑफ H2 निकालने हैं तो ये कितना है 10 किलो। 10 किलो यानी कि 10,000 ग्राम अपॉन में इसका जो हाइड्रोजन का मास है, यानी कि मोलर मास लिखोगे। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मोलर मास हमारा होता है 1, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो आप लिखोगे 2। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी सर समझ आ रही है। अब देखो इन मोल्स को निकालोगे तो इसको आप डिवाइड करोगे, ये आप लगभग आपका 17.86 इंटू में 10 की पावर कितना लिखा है 2, 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है सर। और इसको आप काटोगे तो ये 5,000 आ जाएगा, लगभग 5,000 आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स में निकाला है तो ये हमारा लगभग 5,000 आ जाएगा। चलो 5,000 लिख लेते हैं, समझ आ गई। ये भी मोल है, ये भी मोल है। अब देखो क्या कह रहा है कि आप देख रहे हो 1 मोल नाइट्रोजन से, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने पहले ये निकाल लिया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाली। अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फॉर द रिएक्शन हैंस। अब देखो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया कितने 2 मोल बनेगा। हैंस 17 मोल ऑफ नाइट्रोजन द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। यानी कि देखो ये 1 मोल है, ये मोल आया नाइट्रोजन का, बट हाइड्रोजन का तो 1 के लिए आया ना, हम 3 के लिए निकालेंगे। तो जब इसका मतलब 1 मोल, यानी कि ये हमारा जो जितना दे रखा है हमारे को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके हिसाब से हमने मोल निकाल लिया। बट जो ये दे रखा हुआ है इसके हिसाब से भी H2 का मोल निकाल लिया। बट हमें पता है कि अगर इतना मतलब 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो उसके साथ 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, यानी कि इसका 3 गुना करना पड़ेगा। ये देखो इसका हम 3 टाइम्स करेंगे। द मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड, तो 17.86 की 10⁻² इंटू में 3, यानी कि 3 करेंगे तो ये हमारा 5.36 यानी कि लगभग
500 5 इंटू में ये 5000 से ज़्यादा आएगा, यानी कि 5300, यानी कि 5300 मोल आ जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है जी। लगभग इतना आएगा 5300 मोल के करीब। और हमारे को दे कितना रखा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे, बट वी हैव ओनली 4.96 10⁻³ मोल्स, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हैंस डाइहाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस। अगर तुम्हें अभी नहीं समझ आ रहा है टेंशन मत लो, ट्रिक बताऊंगा, हर एक चीज़ समझ आ जाएगी, अभी सिर्फ सुनते रहो। सो NH3 वुड फॉर्म्ड ओनली द अमाउंट ऑफ अवेलेबल इन डाइहाइड्रोजन, यानी कि चाहिए अपन को कितना, इतना, पर है कितना, इतना। तो इसके हिसाब से ही अमोनिया बनेगा, क्योंकि इसके हिसाब से नहीं बनेगा। जैसे तुम्हें 4 साइकिल बनाने के लिए 8 टायर चाहिए, पर मैंने 7 दिए तो 3 ही बनाओगे। इसी तरीके से तुम्हें अगर अमोनिया भरपूर बनाना है तो इतना चाहिए, पर दिया कम है तो कम के हिसाब से अमोनिया कितना बनेगा। तो आप देखो, तो इतना दे रखा है, तो अगर 3 मोल, ये देखो 3 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो ये 3 मोल का अमाउंट दे रखा है, 3 मोल का ये अमाउंट दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मोल करेंगे, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा इतना आएगा कि हमें इतना अमोनिया ऑब्टेन हुआ। इफ़ देयर आर कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स, अब इन सबको ग्राम मोल में पता लग गया, अब इनको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कि 1 मोल NH3 17 ग्राम होता है। तो इसको मोल में कन्वर्ट करोगे, अमोनिया को ग्राम में चाहिए था ना, ये देखो कल बोल रखा है कि आइडेंटिफाई द अमोनिया को जो बनेगा उसको ग्राम में बताना है। तो मोल्स को ग्राम में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही करेंगे तो 56.1 kg अमोनिया आएगा। अब तुम्हें, मुझे पता है कई बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ आया होगा कि सर क्या बोल दिया आपने, कैसे कर दिया। मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको आपने फॉलो करना है, बट लिखना एग्जाम में ऐसे है। अब सर वो फॉलो करूँगा, ये लिखूंगा, कैसे होगा ये सब, मैं बताता हूँ कैसे होगा, ध्यान से सुनो। हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ध्यान से समझना। तुम्हें सिर्फ एक रिएक्शन लिखनी है जो कि है NH3H2 गिव्स 2NH3। सर लिख ली। अब मैंने क्या सिखाया आपको, जो गिवन है वो लिख लो। तो ये 50 किलो गिवन है, पर हमें ग्राम में, हमेशा याद रखो ग्राम में लिखना है। 50 किलो को मैं क्या लिखूंगा, 50,000, 1 2 3 4, 50,000 ग्राम गिवन है ये। हाँ जी सर गिवन है। ये कितना गिवन है, 10 किलो। 10 किलो को कितना कहते हैं, 10 किलो को आप कहोगे 10,000 ग्राम, यही दे रखा है। हाँ जी सर यही दे रखा है। और ये पूछ रहा है कि बताओ ये कितने ग्राम बनेगा, बस यही है आपका क्वेश्चन। हाँ जी सर बस यही है क्वेश्चन। मैं आपको ट्रिक पिछले वीडियो में बता रखा हूँ कि जो पूछा हो वो सीधे सीधे लिख दो, जो पूछा हो वो सीधे सीधे लिख दो। ये ग्राम में गिवन है, ये ग्राम में जो चीज़ गिवन है, इसका डिफ़ॉल्ट ग्राम में क्या लिख सकते हो, 28 ग्राम। जो पिछले वीडियो देख कर आए हैं वही इसको ट्रिक को फॉलो करना, कि 5 जो चीज़ पूछ गिवन है वही डिफ़ॉल्ट लिखना है। अगर यहाँ पे मोल्स गिवन होता तो यहाँ पे आप 1 मोल लिखते। बात समझ आ रही है। अब देखो मेरी बात समझो, कि जो चीज़ गिवन है वही डिफ़ॉल्ट यानी कि स्टैंडर्ड लिखना है। मोल गिवन होगा तो मोल लिखोगे, वॉल्यूम गिवन होगा तो वॉल्यूम। अभी वेट दिया है तो वेट डिफ़ॉल्ट वाला लिख रहा हूँ। इसका भी वेट दे रखा है तो इसका भी डिफ़ॉल्ट वाला वेट लिखूंगा। कितना लिखूंगा, 6 ग्राम। सब कुछ पिछली वीडियो में सिखा रखा है, ठीक है। और इसका भी ग्राम में पूछा तो इसका डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था, हमारा नाइट्रोजन, ये देखो ये अमोनिया का होता है 17 मल्टीप्लाइड बाई कितने हैं 2, तो 7 × 7 7 14 का 4, 1 हाथ से 3 34, 34 ग्राम। ये हमने लिख लिया, बस इतना करना था। अब पहला सवाल आपका बोल रहा है कि भाई पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो। जब तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाए उसके बाद बताओ अमोनिया कितना बनेगा इन ग्राम्स। तो चलिए पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का तरीका क्या है कि मैंने आपको सिखाया है, आपको फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन बोला कि मैंने 50,000 ग्राम नाइट्रोजन दिया, बताओ हाइड्रोजन कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो हाइड्रोजन कितनी ज़रूरत पड़ेगी, सर ये तो पहले से ही लिख रखा है कितनी। मैंने मान लिया कि इसको छुपा लेता हूँ। जैसे मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन करवा रहा था ना, N2+3H2, और मैंने 50,000 ग्राम दे दिया। ये 28 लिखता ग्राम आता है आपको, इसको 6 ग्राम आता है, और यहाँ पर डैश करके ग्राम लिख के 2NH3 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन है नया, इसको छुप भूल जाओ। ये नया क्वेश्चन है। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं 50 ग्राम नाइट्रोजन दूँ तो अमोनिया कितना ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करना है, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करना है, 50,000 मल्टीप्लाई 6/28। बात समझ आई। तो यहाँ पे हमें अमोनिया की हाइड्रोजन कितनी ज़रूरत पड़ेगी वो आ जाएगी। जब इसको कैलकुलेट करोगे, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ टाइम बचाने के लिए। आफ्टर कैलकुलेशन मेरा आ रहा है, ये कैलकुलेट करने के बाद 10,714 ग्राम। यानी कि बात को ध्यान से समझो, मैंने क्या किया कि
मुझे फाइंड करना है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो मैं एक टाइम के लिए मान लूँगा कि ये मुझे नहीं पता और ये दे रखा है, और मैंने पिछली वीडियो में जो मेथड बताया है वो आप करोगे तो आपका आ गया कि भाई हाइड्रोजन चाहिए 10,700 ग्राम। अब क्या करो, इसको भूल जाओ और इसको 10,000 जो गिवन है वही लिखना है, इसको 10,000 मान लो। यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपने लिखना नहीं है, मन में करना है, पर मैं आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ। 2NH3 अब क्या दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, पूछ रहा है ये, और ये दे रखा है 10,000 ग्राम, और ये डिफ़ॉल्ट 6 ग्राम, ये 28 ग्राम। अब इसको फाइंड करना तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई और ये नीचे आएगा, यानी कि 28 मल्टीप्लाई 10,000 अपॉन में 6। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, अभी सब कुछ समझ आएगा, ध्यान से देखो। अब हमारे दो आंसर आ रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के बाद। अब सुनो, अब ध्यान से समझना हमने किया क्या। हमें बोल रखा है कि 50,000 ग्राम ये दे रखा है, 10,000 ग्राम ये दे रखा है, और बताओ अमोनिया कितना है। उससे पहले बताना है आपने लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और हमें ये पिछली वीडियो में आता है लिखना कि जो देर गिवन है और जो पूछा है वो अगर ग्राम में पूछा है तो उसका डिफ़ॉल्ट ग्राम लिख लो, अगर ग्राम नहीं पूछा मोल पूछा है तो ऊपर मोल लिख लो, जो भी पूछा है उसका डिफ़ॉल्ट ऊपर लिखना है। ये तुम्हें बता रखा, हाँ जी सर। अब मैंने क्या बोला, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का तरीका क्या है कि पहले एक चीज़ छुपा लो और इसको सिंप्लीफाई करो और वो लिख लो, फिर दूसरी चीज़ छुपा लो और इसको सिंप्लीफाई करो और वो लिख लो। अब लिख लिया। अब मैंने क्या बोला पहले क्वेश्चन में कि अगर मैं 50,000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करवाता हूँ तो मुझे हाइड्रोजन कितनी चाहिए। तो मैंने देखा कि 10,714 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, पर गिवन कितना है 10,000, यानी कि ये कम है, यानी कि हाइड्रोजन पहले ही पता लग गया ये लिमिटिंग रिएजेंट है। सर क्या पता नाइट्रोजन भी तो हो सकता है, आपको पहली बारी में कैसे पता लग गया, तो ये भी कर लो। अब आप इसको छुपा लो, इसको छुपा के आप 10,000 के हिसाब से कर लो कि 10,000 के हिसाब से इधर मल्टीप्लाई, इसको नीचे ले आके डिवाइड, तो कितना आना चाहिए। तो मेरा आ रहा है 46,666 कि इतना चाहिए, बट हमारे पास है क्या 50,000 ग्राम, यानी कि 46,000 से ज़्यादा है 50,000, यानी कि ये एक्सेस में है, यानी कि कम कौन है हाइड्रोजन, यानी कि हमें पता लग गया कि ये LR है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, ट्रिक समझ आया, हाँ जी सर समझ आ गया कि इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। अब तुम्हें पता लग गया ये लिमिटिंग रिएजेंट है, हाँ जी सर पता लग गया ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमें दे कितना रखा है, ये हमें दे रखा है 10,000 ग्राम। तो 10,000 ग्राम से 10,000 ग्राम से अमोनिया कितना बनेगा। तुम कहोगे सर 50,000 ग्राम से नहीं कर सकते, नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपने इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको नीचे ले आके डिवाइड करोगे, तब लिमिटिंग आपने अमोनिया का अमाउंट फाइंड करना है। इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ये एक्सेस में है, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो मैं क्या करूँगा, 10,000 हो गया कि नहीं हो गया, 10,000 मल्टीप्लाई 34 डिवाइडेड बाय 6, जिसको इधर ले गया जिसको इधर ले आया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं कितना आता है। ये हमारा आ गया 56,666, 56,666, यानी कि अमोनिया की इतनी प्रोडक्शन होगी। और आप देखो यहाँ पे भी आंसर इतना ही है, यानी कि 56,000, यहाँ पे ग्राम में आंसर आया है, इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 56 केजी आ जाएगा आपका। यानी कि इतने स्मॉल ट्रिक से आपको चीज़ें समझ आएगी। सर एक बार और रिपीट कर दो ताकि समझ आ जाए। ठीक है, रिपीट करता हूँ, ये सब कुछ भूल जाओ, दोबारा से रिपीट करता हूँ। आपको रिएक्शन दे रखी है, हाँ जी सर। गिवन है कि 50,000 ग्राम हमें नाइट्रोजन दे रखा है और 10,000 ग्राम हमें हाइड्रोजन दे रखा है, और बताओ इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और बताओ अमोनिया कितना बनेगा। पहली चीज़ आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन करेगा। 5 बार बोलूँगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट कितना बनेगा डिसाइड करता है। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनता है। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनता है। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनता है, क्योंकि जितने टायर रहेंगे जितना उतना ही साइकिल बना पाओगे। अब मैंने 7 टायर दिए, तो जो टायर कम है वही तो डिसाइड कर रहा है कि साइकिल कितनी बनेगी। अब आपको ये पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट डिसाइड करता है। दूसरा स्टेप, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। भैया ये लिमिटिंग रिएजेंट है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का तरीका क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है, बट एक टाइम के लिए मान लो कि मुझे सिर्फ ये गिवन है, मुझे ये निकालना है। और मैंने ट्रिक बता रखी है पिछली वीडियो में कैसे निकालने की, कि अगर मुझे 50 ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है तो मुझे हाइड्रोजन कितना चाहिए। सिंपल सा तरीका है, डिफ़ॉल्ट वाले लिख लो, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो। तो जब मैंने ऐसा किया तो ये हाइड्रोजन कितना चाहिए मुझे, 10,714 ग्राम। 50,000 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 10,714 ग्राम।
बट गिवन कितना है, ध्यान से सुनना, गिवन क्वेश्चन में कितना है, 10,000 ग्राम, यानी कि 714 ग्राम कम है। यानी कि ये तो पहले ही स्टेप में पता लग गया कि यही एलआर है। सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये भी तो कम हो सकता है? चलो देख लेते हैं। अब इस पे हाथ नहीं रखना, इस पे हाथ रख लो, यानी कि छुपा लो, और इसके हिसाब से कैलकुलेट करो कि नाइट्रोजन कितना चाहिए। अगर 10,000 ग्राम हाइड्रोजन दे दूं तो नाइट्रोजन कितना चाहिए? तो हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें पता चला 46,000 ग्राम नाइट्रोजन, यानी कि 46 ग्राम बोल लो या 46 kg बोलो, 46 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। बट हमारे पास है कितना, 50,000 ग्राम, यानी कि 46,000 ग्राम चाहिए, पर है कितना, 50,000 ग्राम, यानी कि ये एक्सेस में है। इसी को ईआर बोलते हो आप। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट, हमें ये पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हमारा हाइड्रोजन है। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट पता लगता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड होता है। तो ऐसा नहीं करना, आपको बता रखा है कि अब ये निकालना है आपने, तो इसको नहीं ले जाके मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है, क्योंकि यही लिमिटिंग रिएजेंट है। दिस विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 34 और 6 के साथ डिवाइड करूंगा, तो मेरा आ रहा है 56,666 ग्राम, और इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 56 पॉइंट कुछ केजी आ जाएगा हमारा। एग्जैक्ट वैल्यू है 56.1 केजी, हमारा आंसर आ जाएगा अमोनिया का प्रोडक्शन। बात समझ आई? हाँ जी सर समझ आ गई। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, और दोनों तरीके से करेंगे और हम समझेंगे। तो जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो अगले वीडियो में करवाऊंगा। अभी जितना पढ़ाया वो डाइजेस्ट करो, और अगले वीडियो में मैं लिमिटिंग रीजन के 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ अभी भी नहीं समझ आई है, दोबारा से ही वीडियो देखो, क्योंकि हर एक स्टेप मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। अगर हाँ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रही है तो पिछली वीडियो देख के फिर से ये वाली वीडियो देखोगे, हर एक चीज़ समझ आएगी। और प्रैक्टिस के लिए अगली वीडियो का वेट करो, मैं अगली वीडियो तुरंत जल्दी से लेकर आता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दीज वीडियोज़ आर फॉर दोज स्टूडेंट्स जो क्लास 10th से अभी 11th में मूव कर रहे हैं और हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। इसलिए मेरी वीडियोज़ थोड़ी लंबी, और सीरीज़ ऑफ द चैप्टर, यानी कि चैप्टर का जो सीरीज़ है वो लंबा हो रहा है। मेरे को टेंशन नहीं है, मुझे आपको वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करना है, इसलिए मेरी वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं। मुझे चाहिए कि आपको ये हर एक चीज़ समझ आए। अगर जब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, कमेंट्स में फीडबैक आ जाना चाहिए कि सर मज़ा आ रहा है, और नहीं मज़ा आ रहा तो वो भी मुझे चाहिए कि सर मज़ा नहीं आया, मैं आपकी वीडियो को डिसलाइक करके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपकी वीडियो में ये चीज़ नहीं पसंद आई, मुझे वो जानना है। आप ज़रूर से जो चीज़ नहीं पसंद आ रही है मुझे कमेंट्स में भी लिखो, और मेरी वीडियो को डिसलाइक करके जाओ। ऐसा कोई नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो को डिसलाइक करके जाना है, जो नहीं पसंद आया वो कमेंट्स में लिख के जाना है, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योरसेल्फ, बिकॉज़ तुम हो तो तुम्हारी फैमिली है, एंड तुम्हारी फैमिली है तो तुम हो। बाय बाय, टेक केयर।